नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राउशन फिजिक्स में वेलकम है। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। चलिए, आज की जो क्लास है हमारी, जिसमें हम SSC GD 2023 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा। हम लोग मैथ का अभियान चलाए हुए थे, जिसमें आप लोगों को मैंने कमेंट किया हुआ था कि मैं कुछ दिनों में SI स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज वो दिन आ चुका है जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, साधारण ब्याज। आपने YouTube पर कहीं पर भी पढ़ा होगा। इस क्लास को ध्यान से देख लेना, जितने भी टाइम की मैं ये क्लास बना रहा हूँ, इसमें मैं आपका पूरा बेसिक क्लियर कर दूंगा। और एक बार आपने प्रेम पूर्वक पूरी क्लास को देख लिया ना, मजा आ जाएगा। और आपसे सिंपल इंटरेस्ट का किसी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, एग्जाम में आपसे निश्चित रूप से बनने वाला है। क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास है, तो जितनी भी क्लासेस आएंगी आप सारी देखना मेरी, एक एक करके, और फिर नोट्स बनाना। और और हाँ, एक खासियत और है कि मैं जो भी क्लास यहाँ पर देता हूँ आपको YouTube के माध्यम से, वो सारी क्लास के नोट्स आपको PDF टेलीग्राम पे भी मिलेंगे। और साथ में जो अभ्यर्थी हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा, अगर नहीं जुड़े हैं तो उस पर जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसका PDF भी इसको मिलेगा, मेरी हैंड राइटिंग का रिटर्न आपको ये पूरा का पूरा आपको PDF इसको मिलेगा। तो नोट्स बनाने की भी झंझट नहीं है, वो आपको मिलेगा यहाँ पर। तो आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। मेरा हमेशा तरीका होता है, डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस नहीं कराता हूं, मैं पहले बेसिक समझाता हूं। और बेसिक अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो गारंटी है कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सभी लोग जुड़ जाए और बेसिक इसका समझें। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का आपने छोटी क्लासेस से हमेशा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा SI निकालने का। पहले मैं आपको फॉर्मूला सुना देता हूँ। फॉर्मूला क्या था SI निकालने का? P × R × T अपॉन क्या होता है, 100। ठीक है। P का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, मूलधन होता है। R का मतलब दर होता है। T का मतलब समय होता है। 100 से डिवाइड करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं, यानी कि साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला सभी लोगों ने रटा होगा। आज मैं इसका बेसिक रीजन भी बताऊंगा आपको कि ये फॉर्मूला कैसे बना। और मोस्ट ऑफ दी जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उनको लॉजिक कौन कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसके लिए हम लॉजिक अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे? लॉजिक। यहां तक है कि हर क्वेश्चन को हमको लॉजिक से बनाने का प्रयास करना है। और अगर आप एक बार लॉजिक समझ लेते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लॉजिक से चुटकियों में आंसर आएंगे। और अगर आप इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को लगाओगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन लॉजिक से आप चुटकियों में आंसर लगा सकते हो। दूसरा मेथड इसमें अडॉप्ट करेंगे जिसका नाम है रेशियो। ठीक है। और तीसरा आप बोल सकते हो परसेंटेज। ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं, इनके बेसिस पर हम सिंपल इंटरेस्ट को, यानी कि साधारण ब्याज को काफी आसान बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत ही आप रेयर चांस में आप कह सकते हो कि मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, नहीं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे ना, वो आपके लॉजिक, रेशियो या परसेंटेज मेथड से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके बेसिक की बात करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। तो इसका हम बेसिक लेते हैं। तो बेसिक जरा समझ लीजिए। बेसिक में आपकी कुछ टर्म्स हैं। क्या है भाई? टर्म्स। ठीक है। टर्म्स समझिए, क्योंकि टर्म्स अगर आपको नहीं पता होगी तो आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाओगे। तो पहली चीज है टर्म्स। टर्म्स क्या होती है? देखो, सबसे पहले इसमें आएगा प्रिंसिपल। क्या आएगा भाई? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं? मूलधन। आपको टर्म्स के साथ साथ मैं इनका मीनिंग भी बताने वाला हूं विद एग्जाम्पल कि मूलधन क्या होता है। ठीक है। मूलधन के बाद आएगा आपका रेट, यानी कि दर। क्या आएगा भाई? दर। ठीक है। दर के बाद आएगा आपका टाइम। टाइम यानी कि आप सभी को पता ही होगा, समय होता है। ठीक है भाई? ठीक है। और फोर्थ आपका आएगा अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। ठीक है। तो ये 4 टर्म्स होती हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लॉजिक से पढ़ाऊंगा, मजा आएगा, ध्यान से देखते रहना। ठीक। अब प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, इनको जरा हम समझ लेते हैं। ठीक है भाई? चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रिंसिपल की। ठीक है। अब प्रिंसिपल हम किसको कहते हैं? यदि कोई आदमी है, मान लीजिए मेरा फ्रेंड है, कोई रिश्तेदार है, वो बहुत ज्यादा परेशान है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो मेरे से एक आशा रखता है कि भाई तेरे साथ इतना रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है यार, कुछ जरूरत पड़ रही है, थोड़ा बहुत पैसा दे दे। तो वो हमसे पैसा मांगता है। तो वो जो पैसा मांग रहा है हमसे, जो पेमेंट मांग रहा है, वो हमसे उधार ले रहा है। क्या ले रहा है? उधार ले रहा है। या हम किसी आदमी को उधार पैसा दें, ठीक है, या हम फाइनेंस कराएं, या हम बैंक से उधार लें, तो जो भी उधार ली गई धनराशि होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन। तो उधार ली गई धनराशि को क्या कहा जाता है? मूलधन। या उधार ली गई धनराशि या उधार दी गई धनराशि को क्या कहेंगे हम? मूलधन कहेंगे। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक्चुअली एग्जाम्पल थोड़ा सा फनी टाइप का है, इस तरह से आप सोच सकते हैं, जैसे हमें कभी भी जो पैसा होता है वो कभी रिश्तेदार को नहीं देना चाहिए। आप जानते हो, रिश्तेदार को एक बार पैसा दे दिया तो उससे मांगने में कितना मतलब डर लगता है भाई, अपना पैसा मांगने में भी हमको डर लगता है।
ठीक है ना। तो रिश्तेदार तो कभी तो रिश्तेदारों को तो कभी पैसा देना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आपसे गलती हो गई और आपने उसको पैसा दे दिया, आपने किसी रिश्तेदार को पैसा दे दिया, सपोज आपने उसको दे दिया कितना, 10,000 रुपया दे दिया, ठीक है। ये जो 10,000 रुपया आपने दिया है उसको उधार दिया है, ठीक है। ये जो उधार धनराशि हम किसी व्यक्ति को देते हैं इसको हम कहते हैं मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कहते हैं। अब जब आप ये पैसा दे रहे थे, अब रिश्तेदार है उसके सामने आपने एक कमिटमेंट रखी, भाई देख मैं तेरे को पैसा दे रहा हूं लेकिन मुझे कुछ ना कुछ फायदा तो चाहिए इस पर, ठीक है, कुछ ना कुछ फायदा चाहिए। तो वो फायदा जो हम ब्याज कमाते हैं उस पर, जो हम धनराशि किसी व्यक्ति को देते हैं उस पर जो हम फायदा कमाना चाहते हैं तो उस पर हम ब्याज लगाते हैं, इंटरेस्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इंटरेस्ट लगाते हैं। तो हमने उसको कमेंट किया कि भाई तेरे को 10,000 रुपये मैं दे रहा हूं लेकिन मैं पर ईयर 10% का क्या लूंगा, ब्याज लूंगा। पर ईयर कितने परसेंट का ब्याज लूंगा? 10% का। तो उसके बाद मूलधन पर जो आप फायदा कमाना चाहते हैं, जितना ब्याज आप कमाना चाहते हैं, उसके बाद हमारा एक नया टर्म्स आया रेट। मूलधन के बाद क्या आया? रेट। क्योंकि आप उधार दी गई चीज पर क्या कमाना चाहते हैं? फायदा कमाना चाहते हैं। तो कितना फायदा कमाना चाहते हैं पर ईयर? तो मैंने आपको बताया 10% का, ठीक है। अब मैं आपको जो धनराशि दे रहा हूं और मैं 1 साल में इतना फायदा कमाना चाहता हूं, तो मैंने आपको कितने साल के लिए पेमेंट दिया, कितने महीने के लिए पेमेंट दिया, कितने दिनों के लिए पेमेंट दिया, ये क्या होता है? समय। तो सपोज मैंने आपको 3 ईयर के लिए, कितने ईयर के लिए? उस आदमी को 3 ईयर्स के लिए मैंने ये पेमेंट दिया, ठीक है। अब सुनिए, अब इसमें एक चीज और छूट गई है, उसको और मैं बता देता हूं यहां पर। इससे पहले ब्याज को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी क्या होता है? ब्याज, ठीक है, ओके। उसके बाद हम ले लेते हैं अमाउंट। क्या लेते हैं? अमाउंट, यानी कि मिश्र धन, ठीक है बेटा। चल अब देखिए, अब जरा बात को ध्यान समझना। मैंने उसको 10,000 रुपये दिया उधार, और कितने परसेंट पर दिया? 10% पर दिया, ठीक है। 1 साल का मुझे 10% उससे चाहिए। तो अगर मैं 10,000 पर 10% देता हूं तो 1 साल का मुझे कितना मिलेगा? वो मुझे कितना देगा? तो आप 10,000 का 10% निकालोगे तो कितना हो जाता है? 1,000 रुपया। कितना होता है? 1,000 रुपया। अब मैंने जो 10,000 रुपया उसको दिया है, कितने साल के लिए दिया है? 3 साल के लिए दिया है। तो 1 साल में मेरे को कितना फायदा हो रहा है उससे? 1,000 रुपये का हो रहा है। तो 3 साल में कितने का फायदा होगा? 3,000। तो ये 3,000 जो है ना, वही तो ब्याज है। तो 3,000 क्या आ गया? इसका ब्याज आ गया। फिर से मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। 10,000 का आपने 10% निकाला तो कितना आएगा? 1,000 आएगा। और ये मैं कितने टाइम के लिए दे रहा हूँ उसको? 3 ईयर के लिए दे रहा हूँ। तो मेरे को कितना ब्याज मिलेगा? 3,000 रुपये मेरे को क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। डन, ठीक। अब 3 साल उस व्यक्ति के पूर्ण हो चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि मेरे को पैसा वापस लौटाया जाए। तो जब वो मेरे को पैसा लौटाने आता है तो वो बोलता है ये लो पकड़ो पैसे, 10,000 रुपया। मैं बोलता हूँ ना मुन्ना ना, तेरे से बात क्या हुई थी? तेरे से बात हुई थी कि भाई देख, तू पैसे मैं तेरे को दे रहा हूँ, तू ले जा, कोई दिक्कत नहीं, तेरे को जरूरत है तू ले जा, लेकिन मुझे इंटरेस्ट के साथ ये पैसा वापस चाहिए। और मैंने तेरे पे इंटरेस्ट लगाया था पर ईयर का 10%। तो 1 साल का कितना हुआ? 1,000। 2 साल का कितना हुआ? 2,000। 3 साल का कितना हुआ? 3,000। तो वो 3,000 रुपया कहाँ है? वो तो दे। तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें वो 3,000 रुपया और ऐड कर देते हैं। और जब हम ये 3,000 रुपया ऐड कर देते हैं तो हमको कितना मिल गया जी? आप इसमें ऐड कर दीजिए 0,0,0,3,1, यानी कि 13,000 रुपया मुझे अब वो वापस देगा। कितने साल बाद? 3 साल बाद। तो जो धनराशि हमको मिलती है उसका नाम क्या होता है? मिश्र धन। और जो हम किसी को धनराशि देते हैं, उधार देते हैं या उधार लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसिपल, ठीक है। और इस प्रिंसिपल पर हम जो रेट फिक्स करते हैं अपने फायदे के लिए, वो दर होता है। और कितने साल के लिए देते हैं, वो टाइम होता है। उस पर कितना इंटरेस्ट हमको मिला पूरे टाइम पीरियड में, वो आपका ब्याज होता है। और जब वो धनराशि हमको मिलेगी तो वो इंटरेस्ट के साथ हमको मिलेगी, वो आपका क्या होता है? मिश्र धन होता है। बताइए स्टोरी समझ में आई कि नहीं? आशा करता हूं आपको आई होगी। तो ये टर्म्स आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। अब देखिए, अब इसी चीज को निकालने का क्या तरीका है? ये तरीका है हमारे पास, समझ ना। अब मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा। ये तरीका है। तो ये तरीका से आपसे पूछा जाए कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो। मैंने आपको गिवन दिया है, प्रिंसिपल आपको बता दिया मैंने, रेट आपको मैंने बता दी, और टाइम मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इंटरेस्ट बता दो और अमाउंट बता दो। तो आप तो ये फॉर्मूला रटे हुए हैं, तो आप इसमें क्या करोगे? मिश्र धन कितना है? 10,000। तो यहां पर आप 10,000 पुट कर दोगे। रेट कितना है? 10%। तो यहाँ पर आप 10 लिखोगे। टाइम कितना दिया? 3, यहाँ पर 3 लिखोगे। और 100 से आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 300,
और ये वाला 10 भी तो है, तो ये क्या आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट लाने के लिए आपने इतना ज्यादा फंडा लगाया, लेकिन मैंने आपको लॉजिक क्या बताया, लॉजिक मैंने आपको ये बताया कि देखो उसका मूलधन कितना है, 10,000 रुपया है, और मैं उसको पर ईयर कितनी दर से दे रहा हूं, पर ईयर कितने फायदे पे दे रहा हूं, 10% के फायदे पे दे रहा हूं। तो एक साल में मेरे को कितना फायदा होगा उससे, 1,000 का होगा, तो 3 साल में कितना का होगा, 3,000 का होगा। तो मैंने क्या किया इस 10 से इस 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 30% आ गया। तो आप एक काम करो ना, इतना सब करने की जरूरत क्या है, 10,000 का 30% निकाल लो। तो ये लॉजिक हो गया। ये क्या लगाया मैंने, लॉजिक। फिर से आपको बताता हूं आराम से, इतनी धनराशि मैं उसको दे रहा हूं और इतने का मैं फायदा कमाना चाहता हूं पर ईयर, तो मैं 3 साल में कितने का फायदा कमाऊंगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता, इस दर से समय का मल्टीप्लाई कर लिए 30%, और 30% हमेशा इसका निकाल दो आप मूलधन का। तो मूलधन का मैं 30% निकालूंगा, देखो भाई 10,000 था ना मेरे पास, 10,000 का मैं 30% निकालूंगा। परसेंट निकालने का तरीका क्या होता है, परसेंट मतलब 100 से डिवाइड करना, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो अगेन 3,000 आया। वही चीज आई कि नहीं आई, वही चीज आई, ठीक है। तो ये लॉजिक है, ये क्या चीज है, लॉजिक। अब इसी लॉजिक को आप तोड़ो तो आपको ये फॉर्मूला दिखेगा। कैसे तोड़ा, देखो इसको तोड़ के बताते हैं। यहां पर मैंने क्या लिखा है, 1000, तो ये देखो मैंने लिखा 10,000, क्या लिखा 10,000। 10,000 में कौन है, 3 है, तो 3 को मैं अलग कर देता हूं, ये 3 मैंने अलग कर दिया, और साथ में क्या चल रहा है 10, तो ये 10 है, और अपॉन में क्या है 100। अब इसका नाम क्या रखा P, इसका नाम मैंने क्या रखा T, इसका नाम मैंने क्या रखा R, और 100, इसी का नाम तो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई ये फॉर्मूला आसमान से उतर के नहीं आए, हमने जो लॉजिक लगाया है उसी जैसे फॉर्मूला बना हुआ है। तो ये मैंने फॉर्मूला को भी प्रूव कर दिया कि इस तरह से ये फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज क्या होती है, अब आपसे पूछा रहा है अमाउंट, ठीक। अब अमाउंट निकालने का क्या तरीका होता है, तो अमाउंट निकालने का भी आपने तरीका रटा है। क्या तरीका रटा है कि देखिए, जो मैं धनराशि ले रहा हूं वो तो मेरे को चाहिए। अब उसमें जितना मैंने तेरे को टाइम पीरियड दिया था ना, और वो टाइम पीरियड में मैंने रेट क्या फिक्स किया था 10, उसके हिसाब से मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, तो आप उसमें क्या जोड़ दोगे, इंटरेस्ट जोड़ दोगे, और फिर आप 10,000 प्लस इंटरेस्ट आपने किया, तो आपको क्या मिला था, 13,000 मिला था, ठीक है। इसको भी निकालने का मैं आपको लॉजिक बताता हूं। तो लॉजिक क्या है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। सवाल आपसे बड़े आसानी से बनेंगे, बस बेसिक आप समझ लीजिए। इसमें जो मूलधन होता है ना, वो अपने आप में हमेशा क्या रखना है, आपको 100% रखना है। कितना रखना है, 100%, ठीक है। अब ये मूलधन आपका कितना है, 100% है। अब आपने क्या किया, इस पर आपने 10% का रेट फिक्स किया, और कितने साल के लिए दिया, 3 साल के लिए दिया। तो आप एक काम करो, 13 और ये कितना हो गया, 30% हो गया। अब आप इस 30% को इस 100% में ऐड कर दो। ये मूलधन अपने आप में कितना है, 100% है, उसमें ये 30% को आप ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड, तो ये कितना हो गया, 130% हो गया। अब आप एक काम करो, 10,000 का, कितने हजार का, 10,000 का 130% निकालो। तो 130% आप निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये वाली, और इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो 13,000 रुपया आएगा आपका। कितना आएगा, 13,000 रुपया। बताओ, देखो वही आया। तो इसको निकालने का भी ये टेक्निक होता है, और इंटरेस्ट निकालने का ये टेक्निक होता है। आप चाहें तो फॉर्मूले के बेसिस पर भी निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो लॉजिक, लेकिन लॉजिक अपनाएंगे तो जल्दी आंसर लेकर आ पाओगे, क्योंकि लॉजिक से बड़ी आसानी से आप आंसर ला सकते हो, जल्दी ला सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, तब भी आंसर आएगा। लेकिन लॉजिक की एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी, बस ध्यान से दिखते रहेगा। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत, जैसा कि आप देख लीजिए, एक बार याद करा देता हूँ आपको प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन, उधार दी गई राशि। अब उधार पर आप कुछ फायदा कमाना चाहते हैं, पर ईयर कितने का फायदा कमाना चाहते हैं, वो रेट होता है, यानी कि दर होता है। कितने साल के लिए आपने अमाउंट दिया है, वो समय होता है, और उस पर कितना इंटरेस्ट मिला, ठीक है। और फिर लास्ट में वो धनराशि आपको मिलेगी, उसको क्या कहेंगे, मिश्रधन कहेंगे। क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक आध सवाल करा के दिखाता हूं, उसके बेसिस पे आपको एक एनालिसिस मिलेगा कि इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे। ये हमारा टाइप 1 है, और जैसा कि आपको पता है क्लास फर्स्ट चल रही है, इसमें पहला क्वेश्चन टाइप 1 का मैं आपको कराने वाला हूँ। अभी जितना भी मैंने आपको बेसिक पढ़ाया उसी के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, इसको सॉल्व करने के कुछ मेथड होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला मेथड तो बिल्कुल आसान है, जिससे आप खुद ही कर लेना, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, प्रिंसिपल रेट टाइम 100, और आपको आप प्रिंसिपल दिया है, ठीक है, यानी कि मूलधन दिया है, समय दिया है, दर दी है, आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। ये तो एक तरीका हो गया, यानी कि फर्स्ट मेथड हो गया। ये कौन सा मेथड हो गया भाई, फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड में मैंने आपको टेक्निक क्या बताई थी, सुनिए। ये जो आपको क्या दिया है, मूलधन दिया है, यानी कि प्रिंसिपल दिया है, रुपया दिया है,
ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1440 रुपया आपको दिया है, ठीक है। कितने टाइम के लिए दिया है, 3 वर्ष के लिए दिया है। कितनी दर पे दिया है, 8% की दर पे दिया। तो आप कुछ नहीं करना, 8 × 24, 24% निकाल दो उसका। तो जैसे ही आप इसका 24% निकालोगे, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 4 5 6 आ जाएगा। लेकिन नीचे 10 भी तो है, तो 10 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यानी कि इतने रुपया का उस पर क्या मिल जाएगा आपको, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हमने सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल लिया। किससे निकाला, लॉजिक से निकाला। और फर्स्ट मेथड क्या था आपका, कौन सा, फॉर्मूले बेस्ड पर। तो फॉर्मूले बेस्ड पर आप निकाल सकते हो या लॉजिक लगा सकते हो। तो लॉजिक में मैंने क्या लगाया, इतना रुपया आपको दिया, 3 वर्ष के लिए दिया, कितने % की दर से दिया, 8% की दर से दिया। तो मल्टीप्लाई किया और सीधा 24 का मतलब इसका 24% निकाल दिया, आपका आंसर तुरंत आया, ठीक है। अब यदि आपसे क्या पूछा जाता, अमाउंट पूछा जाता, क्या पूछा जाता, अमाउंट। तो अमाउंट के लिए कुछ नहीं करना होता है, ये कितना होता है, 24 होता है। तो 100 में आप 24 को ऐड कर दो, तो यानी कि 124। कितना निकालना है, 124। तो अगर आप इसका अमाउंट निकालोगे तो अमाउंट के लिए आपको क्या करना है, मूलधन मल्टीप्लाई क्या करना है, ठीक है, 124% इसका करना है। तो 124% आप करोगे तो वो आपका क्या निकल आएगा, मूलधन निकल आएगा। तो निकाल लेना आप खुद, ठीक है। चलिए अब इसी चीज़ को करने का एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ। ये कितने मेथड होगा, ये सेकंड हो गया, ये कितना हो गया, सेकंड, ये लॉजिक। तीसरा आपका क्या होता है, रेशियो मेथड। कौन सा मेथड होता है, रेशियो, यानी कि आपका थर्ड मेथड। अब इसको भी समझ लीजिए। आपके पास तीनों रास्ते होने चाहिए। अगर इस रास्ते से नहीं आया तो इससे आएगा, इससे नहीं आया तो इससे, कहीं ना कहीं से आप आंसर जल्दी लेकर आ सकते हैं। जो भी बेनिफिट हो उसको आप अप्लाई करना एग्जाम में। मैं आपको तीनों सिखा रहा हूँ। देखो रेशियो मेथड कैसे हम करेंगे। तो रेशियो मेथड के लिए ये जो चीज़ होती है वो किस पर डिपेंड करती है, दर पर डिपेंड करती है। तो यानी कि आपका रेशियो मेथड जो है वो किस पर डिपेंड करता है, रेट पर डिपेंड करता है। और रेट आपको कितना दिया है, 8% दिया है। 8% का मतलब क्या होता है, 8% का मतलब होता है 8/, ठीक है, 100 कितना होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 से डिवाइड करना। अब इसको 4 से काट लीजिए, 2 बार में चला जाएगा, ये कितनी बार चलाएगा, 25। तो कुल मिला के आपके पास कितना आ गया, 2/25 आ गया। अब समझो बात को, ठीक है। अब देखो, अब बात को समझना जरा। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है, क्या पढ़ा है, परसेंटेज। तो परसेंटेज में नीचे वाला जो नंबर होता है वो रियल नंबर होता है। नीचे वाला जो नंबर होता है उसको कहते हैं रियल नंबर, और ऊपर जो दिखता है वो हमको कमी या वृद्धि दिखती है कि उस रियल नंबर में कमी या वृद्धि कितनी हुई है। ये मैंने आपको परसेंटेज के चैप्टर में बताया था। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे वाला जो नंबर होता है वो आपका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है भाई, कॉस्ट प्राइस। और जस्ट ऊपर वाला होता है वो आपको क्या बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस बताता है। अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, फिर मैंने आपको पढ़ाया बट्टा। बट्टा में नीचे वाला वही कॉस्ट प्राइस हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया, उसका बट्टा हो गया। अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में नीचे वाला जो होगा ना, नीचे वाला जो नंबर होगा वो हमेशा आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। और ऊपर वाला जो नंबर होगा ना, ऊपर वाला, उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज, ठीक है। तो रेशियो में याद रखिए, ऊपर वाले नंबर को ब्याज बोलना है, नीचे वाले नंबर को क्या बोलना है, मूलधन बोलना है। क्या बोलना है भाई, मूलधन। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर जो है इस मेथड में रेशियो किस चीज़ का बनाया जाता है, तो रेशियो बनाया जाता है प्रिंसिपल का और अमाउंट का। रेशियो हमेशा किसका बनेगा, प्रिंसिपल का एंड अमाउंट का। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मूलधन, और अमाउंट का मतलब क्या होता है, मिश्रधन। तो रेशियो किसका बनेगा, यस। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब आपको देखो प्रिंसिपल कितना गिवन है, 25, और उस पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 2 का। तो 26 27 हो गया, ये कितना हो गया, 27 हो गया। अब बात को जरा समझना, यहाँ पर कितना है, 25 आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया, अमाउंट कितना हो गया, 27 हो गया। अब इसमें इंटरेस्ट निकालना आपको, क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ पर जो है 25, ये जो 25 है, 25 पर देखिए यहाँ पर आपको कितने वर्ष के लिए दिया जा रहा है, 3 वर्ष के लिए दिया जा रहा है। मैंने ऊपर का क्या बताया, इंटरेस्ट बताया। तो पहले आप यहाँ पर इंटरेस्ट लिखेंगे। अब ये इंटरेस्ट एक के लिए, एक वर्ष के लिए, लेकिन हमको कितने वर्ष के लिए चाहिए, 3 वर्ष के लिए। तो 3 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया कि नहीं हो गया, कितना हो गया, 6। अब ये 25 को हमने 6 ऐड करके दिया किसी बंदे को, तो ये कितना हो गया, 31 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये 25 पर 6 का इंटरेस्ट लगेगा, तो उसका अमाउंट कितना होगा, 31 होगा। अब हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, हमसे यहाँ से इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, जो आपको मूलधन दिया रहता है उसको लिखिए, ठीक है। ये मूलधन दिया है तो ये क्या चीज़ है, मूलधन ही है, तो इसका ही हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, अगर आपसे इंटरेस्ट पूछा जाता है 6 का मल्टीप्लाई करिए, यदि अमाउंट पूछा जाता है तो 31 का मल्टीप्लाई करिए। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, कितना आएगा, 345.6
रुपया आपका आंसर आएगा। एक बार मैं फिर से आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेशियो मेथड आपका थर्ड मेथड है जो डिपेंड करेगा पूर्णतः किस पर, दर पर, यानी कि रेट पर। रेट आपको 8% दिया गया हुआ है, तो मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया और फिर मैंने आपको बताया कि ये नीचे वाला नंबर होता है वो मूलधन होता है और ऊपर वाला नंबर जो होता है वो ब्याज होता है, ठीक है। और रेशियो हमेशा हम बनाएंगे मूलधन एंड मिश्रधन का बनाएंगे। तो मूलधन आपको 25 दिया हुआ है, तो 25 पर 2 का ब्याज लगा तो ये कितना हुआ 27, ठीक। अब 25 के बारे में जरा समझिए। यहाँ पर जो आपका मूलधन है वो कितने वर्ष के लिए दिया जा रहा है, 3 वर्ष के लिए दिया जा रहा है। और रेशियो मेथड में हमारा ये ऊपर क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 2 का इंटरेस्ट 1 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष का कितना होगा, 3 दूनी 6, तो 6 का इंटरेस्ट हो गया। अब 6 का इंटरेस्ट किस पर है, ये 25 पर है, तो 25 में 6 जोड़ दूंगा तो इतने रुपए मेरे को वापस मिलेंगे, ठीक। अब मैंने सॉल्व करना है, तो मेरे को मूलधन दिया है, मूलधन लिखा, मूलधन दिया तो मूलधन लिखेंगे, मिश्रधन दिया तो मिश्रधन लिखेंगे। तो जहाँ मूलधन दिया तो मूलधन दिया और मूलधन से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। हमसे क्या पूछा रहा है, इंटरेस्ट पूछा रहा है, तो हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यदि हमसे अमाउंट पूछा रहा था तो हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 31 का। सिंपली आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के इतने सारे तरीके हो सकते हैं। कमेंट करके आप मेरे को बताना आपको कौन सा तरीका आता है और कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा, लॉजिक मेथड अच्छा लगा या ये वाला अच्छा लगा या रेशियो मेथड अच्छा लगा। लेकिन ये सारे मेथड बहुत ही ईजी है, बस आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आई। अब तो हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है कि 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों में 5400 रुपया का साधारण ब्याज हमको निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड तो आपके जस्ट सामने, फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आएगा। लॉजिक क्या है, आपको रुपया कितना दिया गया है, 5400 रुपया दिया गया है, ठीक है। कितने की दर से दिया जा रहा है, 12 की दर से दिया जा रहा है। कितने टाइम के लिए दिया जा रहा है, 5 के टाइम के दिया जा रहा है। तो सीधा 12 पंजे क्या होता है, 60% इसका निकाल दो, आपका आंसर आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 6 चौक 24 की 4, हासिल लगी 2, ठीक है। 6 पंजे 30 और ये कितना हो गया 32, कितना हो गया 32, ओके। तो यानी कि 320 और पीछे क्या है 0, तो यानी कि 3240 रुपया आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो लॉजिक से आपने चुटकियों में सॉल्व किया कि नहीं किया, बताओ मेरे को। लॉजिक से आपने चुटकियों में सॉल्व किया, अदरवाइज आप फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व करिए, ठीक। रेशियो मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो रेशियो मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ, एक बार फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा। रेशियो मेथड हमेशा किस पर जाता है, पहले यस परसेंटेज पर जाता है, यानी कि आपको कितना दिया है 12%, यानी कि रेट पर जाता है। तो रेट आपको कितनी दी गई है, 12% दी गई है। 12% का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 4 से आप काट लीजिए, 3 बार में जाएगा, ये कितनी बार चला जाएगा, 25 बार में चला जाएगा, ओके। रेशियो हमेशा किसका बनता है, प्रिंसिपल एंड अमाउंट का बनता है। तो प्रिंसिपल आपको कितना दिया गया है, 25 दिया गया है, उस पर 3 का इंटरेस्ट लगाया तो ये कितना हो गया, 28 हो गया। अब ये जो 25 है, ये जो 25 है आपका, ये 25 जो है आपका वो कितने टाइम के लिए, 5 ईयर के लिए। और देखो इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है, 3 मल्टीप्लाई क्या करोगे 5, तो यानी कितना हो गया 15 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया 15। अब आपको क्या करना है, 25 में 15 को ऐड करना है, ठीक है। 25 में 15 को ऐड करोगे तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 के 0, हासिल लगी 1, ये 3 और ये कितना हो गया 40, कितना हो गया 40 हो गया। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको क्या करना है, अमाउंट कितना दिया है आपको, वो सॉरी हाँ, आपको प्रिंसिपल कितना दिया है, 5400 रुपया दिया दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपका प्रिंसिपल 25 है और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, इंटरेस्ट से करोगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट से मैंने मल्टीप्लाई किया, आप इसको चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, ये चला जाएगा 5 बार में, ठीक है। ये चला जाएगा 3 बार में, ठीक है। और 5 से इसको काट लीजिए, कितनी बार हो गया, 1 बार में, ठीक है। भाग नहीं जा रहा, भाग टूटेगी 0, ठीक है। तो 40 8 यानी कि 1080, 1080 में 3 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम 32 40 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। लेकिन इसमें अपन को थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है। इसमें हमको थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी तो हम इस मेथड से भी सोल्व करेंगे, लेकिन अभी इस तरह के क्वेश्चन लॉजिक से सॉल्व हो रहे हैं, तो लॉजिक से सॉल्व करने में क्या दिक्कत है, आप लॉजिक से सॉल्व करेंगे चुटकियों में आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, ठीक है। देखिए इनमें ये कह रहा है आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। आपको मूलधन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 66,000 रुपया दिया हुआ है। उसको 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें एक नई चीज आ गई, 2 ईयर 6 मंथ। अब इसका क्या फंडा है, तो सुनो, एक तो वही तरीका है जो आप करते हो, यानी कि फर्स्ट मेथड, आपको मूलधन दिया है आप यहाँ रखेंगे, रेट आपको दिया है यहाँ रखेंगे, टाइम कितना है, तो यहाँ पर 2 साल 6 महीने यानी कि 2.5 साल हो गया, 2 साल
6 महीने का मतलब क्या होता है 2.5 साल। तो आप यहाँ रख देंगे, सॉल्व करेंगे, सिंपल आपका आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो आप देखिए तरीका समझिए क्या होगा। अब हमारे पास क्या है 2 ईयर्स, ठीक है, प्लस 6 मंथ है। कितना मंथ है? 6 मंथ है, ठीक है। तो आप क्या करो, हमेशा क्या करिए कि जो आपको ईयर दिया है उसको नहीं छेड़ना है, मंथ को भी आपको क्या में चेंज करना है, ईयर में चेंज करना है, ठीक है। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो देखो आप करोगे क्या, ये तो ईयर में है, इससे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप 6 इसको ईयर में चेंज करने के लिए 12 का आप डिवाइड कर लीजिए। कितने का डिवाइड कर लीजिए? 12 का। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 6 से काट लो तो ये कितनी बार में चला जाएगा आपका? 2 बार में चला जाएगा। तो यानी कितना हो गया? 2 + 1/2 हो गया। अब इस 2 का आपने मल्टीप्लाई किया, 4 आया, 4 को इसमें ऐड किया, कितना आया? 5/2 आया। तो हमेशा इसको फ्रैक्शन में आप चेंज करोगे ना तो आपके लिए कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब मैं इसको सॉल्व बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। ये आपके सामने फॉर्मूला है, इससे भी आप कर सकते हैं। तो आपको कितना दिया था? 66,000 रुपया दिया था, ठीक है। इस पर कितना है? 10%। 10% का मतलब 10/100 और मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 5/2, ठीक है। ये 2 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गए, 1 जीरो से ये कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। अब 2 से आप सिंपल इसको कैंसिल कर दोगे, ये 3 और ये 2 जीरो और 5 का इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। तो 16500 ये आपका क्या हो गया? साधारण ब्याज आ गया, ठीक है। तो एक तो आप इसको टाइम को, जो टाइम आपको दिया था 2 वर्ष 6 माह यानी कि 2.5 साल, आप यहाँ लिखकर उसको सॉल्व करते तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ठीक है, पॉइंट की वजह से। लेकिन हमने उसको पॉइंट में आने ही नहीं दिया। आपको हमेशा क्या करना है, इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो 2 ईयर दिया है प्लस 6 मंथ है, तो 6 मंथ को आप क्या में चेंज करो? ईयर में। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 का डिवाइड कर दो। तो 12 का डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया, 1/2 आया। इसको सॉल्व करना आपको आता है। 2 का इधर करेंगे 4, 1 जोड़ेंगे 5/2 हो गया। तो 5/2 रखकर आप सॉल्व करोगे तो जल्दी आंसर आपका आएगा, कोई दिक्कत? ठीक। अब इसी चीज को करने का आपको एक तीसरा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, यानी कि थर्ड लॉजिक। अब थर्ड लॉजिक समझ लीजिए, इसका थर्ड लॉजिक क्या है? बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। देखो भाई आपको कितना दिया है? 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह, यानी कि पहली साल आपको कितने परसेंट के ब्याज पर दे रहा है? वो 10% के। दूसरी साल भी आपको कितने परसेंट के ब्याज से दे रहा है? 10% के। लेकिन तीसरी साल उसने तीसरी साल में 6 माह के साधारण ब्याज से आपको दिया, यानी कि 1 साल का आधा दिया, यानी कि थर्ड ईयर का क्या दे रहा है? वो आपको हाफ दे रहा है। तो 10 का आप हाफ करोगे तो कितना आएगा? 5% आएगा कि नहीं आएगा? अब सिंपली आपको इनको आपस में ऐड करना है, तो ये कितना हो गया? 25% हो गया। अब ये 25% आप किसका निकालोगे? जो आपका मूलधन है उसका निकालोगे, यानी कि 66,000 मल्टीप्लाई कितना होगा? 25 का 25% निकालोगे तो ये आ जाएगा। 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। सिंपली आप 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16500 आपका आंसर आएगा। डन। अब इसी चीज को और जल्दी आप कर सकते थे। मुझे ये पता है कि 1 साल में 10% है, 2 साल में 10% है और अगले साल में वो हाफ दे रहा है। तो मैं सिंपली अपने माइंड में सोच लेता कि 10, 10 और 5 कितना हो गया? 25। और 25% का मतलब आपको परसेंटेज के चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया है। अगर जिन्होंने परसेंटेज का चैप्टर नहीं देखा वो जाकर मेरी परसेंटेज की क्लास देख सकता है। SSC GD 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें CL बाई परसेंटेज बताया हुआ है। एक बार आप देख लेना, आपकी हेडिंग खत्म हो जाएगी। तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो सीधा मैं ये जो नंबर दिया था मेरे को, जो धनराशि दी थी, उसमें 4 का डिवाइड लगाया था, वही मेरा क्या हो जाता? आंसर। तो ये उतना और भी जल्दी फास्ट हो सकते हैं ऐसे आप लॉजिक अगर आप सोचोगे तो, ठीक है। फॉर्मूले से तो आंसर आएगा ही आएगा, लेकिन लॉजिक से करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। समझ आई बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आप क्या लॉजिक लगा सकते हो उसकी बात करेंगे। देखिए आपको दिया हुआ है धनराशि और इतने % की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज आपको निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला तरीका तो यही है, आप इसमें P दिया है, R दिया है, टाइम निकाल कर रख दो, आंसर आपका आएगा, ठीक है। लेकिन हम लॉजिक से इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? सुनो भाई, देखो एक तो मैंने अभी आपको बताया 15% की वो दर से दे रहा है, ठीक है। कितने टाइम के लिए दे रहा है? 2 वर्ष 4 महीने। तो पहले तो एक काम करो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया? 30% हो गया। कितना हो गया? 30%। अब बचा कितना? 4। कितना बचा भाई? 4। तो 4 मंथ बचा, तो मंथ को क्या में चेंज करेंगे? हमेशा ईयर में चेंज करेंगे, क्योंकि आपको ईयर दिया है और हमेशा आपको ईयर में चेंज करना है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, ठीक है। तो 4 × 12 यानी कि ये कितना हो गया? 13 हो गया। तो पहले मैंने क्या किया? 15% का 2 वर्ष के लिए निकाला, कितना आता है? 30% आता है। अब मैं उसी 15% का जो बच गया था 4 माह, तो 4 माह का कितना है? 1/3 है, 1/3 निकालूंगा तो ये कितना हो गया?
5 हो गया, तो यानी कितना हो गया 5%। तो कुल मिला के कितना हो गया मेरे पास 35% हो गया। कितना हो गया 35%। एक तो 35% आप ऐसे ला सकते थे। दूसरा तरीका मैंने आपको अभी जस्ट अभी पहले बताया था, फर्स्ट ईयर के लिए कितना परसेंट दिया है आपको 15%, सेकेंड ईयर के लिए कितना दिया है आपको 15%, लेकिन थर्ड ईयर पूरा नहीं है आपका, वो क्या में दिया है मंथ में दिया है, यानी कि 1/3 दिया है। क्या दिया है 1/3, ठीक है, तो 1/3। तो आप इसको ऐड करते, क्या करते आप इसको ऐड करते और फिर 15 का आप क्या निकालते 1/3 निकालते तो कितना आता 5%, तब भी टोटल करने पर आपका 35% ही आता। तो आप उसको ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो 15 दूनी 30 हो गया और 4 को अपन ने पहले उसको निकाल लिया और उसका 15 का जितना भी आया उसका निकाला और वो आ गया, उसको उसमें ऐड कर दिया, आपका परसेंटेज आ गया, ठीक है। यानी कि इतने टाइम के लिए ये परसेंटेज आ गया। अब आपको तो पता ही है, मैंने सिखाया था आपको लॉजिक क्या है, हमेशा जो आपको धनराशि दी गई है, ठीक है, उसका जो आपने रेट कैलकुलेट किया है उतना परसेंट आप डायरेक्ट निकाल दीजिए, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब सिंपली आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और इसका मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 29750। 29750 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, 15% की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज आपको निकालना है। तो सिंपली आप 15 × 2 करिए, 30% आया। अब जितना बच गया है कितने मंथ का बच गया 4 मंथ का बच गया, तो 4 मंथ को ईयर में कन्वर्ट किया तो आपने 1/3 आया, तो 1/3 भी आपको 15% का निकालना पड़ेगा, तो वो कितना हुआ 5%, टोटल किया 35%। तो डायरेक्ट आप इसका 30% निकालेंगे, आपका आंसर तुरंत आएगा, ठीक है। ये लॉजिक है। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, 1 साल का 15%, 2 साल का 15%, थर्ड साल पूरी हुई नहीं है, उसका 4 मंथ है तो 4 मंथ को ईयर में चेंज करेंगे तो 1/3 आएगा। तो 1/3 किसका 15 का, तो 15 से डिवाइड किया कितना आया 5, इन सबको ऐड किया तब भी कितना आएगा 35%। तो 35% लाने का 2 रास्ते हैं, या तो इस रास्ते से लाइए आप इस रास्ते से लाइए, दोनों बात एक ही है। और डायरेक्ट आप 35% निकालेंगे दिए गई धनराशि का, आपका तुरंत आंसर आएगा। अदरवाइज आपको ये फॉर्मूला लगा के इसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो आपको टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत। आप बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने हमको मूलधन दिया है 54,000 रुपया, ठीक है, का इतने बाई इतने % की दर से, यानी कि 11 से 1/9% की दर से 3 वर्ष 2 माह के लिए हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस उन बच्चों को आएगी जिनको परसेंटेज नहीं आता। यहाँ पर लिखकर आ गया है 11 सही 1/9%। अब इसको देखकर कई लोग घबरा जाएंगे और फिर इस सवाल को स्किप करके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। वो लोग करेंगे जिनको परसेंटेज नॉलेज नहीं है। तो एक बार परसेंट का चैप्टर देख लेना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। परसेंट का थोड़ा मैं एनालिसिस करा देता हूँ आपको। हर चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है। कितनी होती है 100%। अब यदि हम उसके हिस्से कर दें, कितने क्या कर दें हिस्से, अगर हमने उसके 2 हिस्से कर दिए तो एक हिस्से का मतलब क्या होता है 50%, ठीक है। उसके हमने 3 हिस्से कर दिए तो 3 हिस्से का मतलब क्या होता है यस 33 सही 1/3% होता है। अब यदि हमने उसके 4 हिस्से कर दिए तो कितना होता है 25% होता है। 5 हिस्से कर दिए तो कितना होता है 20% होता है। तो इस तरह से अगर आप उस चार्ट को देखेंगे, जिन्होंने चार्ट मेरा पढ़ा है, मेरी परसेंटेज क्लास देखी है, उसमें मैंने ये सब कुछ बताया हुआ है। हर चीज़ अपने आप में कितनी होती है 100%। अगर उसके 2 हिस्से करेंगे तो एक बंदा 50 ले जाएगा, एक बंदा 50 ले जाएगा, तो 1/2 मतलब 50% होता है, 1/3 मतलब 33 सही 1/3% होता है, 1/4 25% होता है, 1/6 5 20% होता है। इस तरह से आप चार्ट देखेंगे तो आपको उसका मतलब समझ में आएगा कि 11 सही 1/9 का मतलब क्या होता है। 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9, यानी कि ये इसकी इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू है। बस अब तो आपका आंसर आ गया। एक प्रॉब्लम और जहाँ पर है कितना 3 इयर्स प्लस क्या है 2 मंथ, तो 2 अपन क्या करना है 12 करना है, तो ये 6 बार में चला गया, ठीक है। 6 18 18 और 1 19/6, ठीक है। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा। देखिए भाई कहाँ है भाई, आपको दिया क्या है 54,000 दिया है। 54,000 का रेट कितना है वो अपन ने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया 1/9 है, ठीक है। और आपका कितना दिया है टाइम कितना है 19/6। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे 9 चिंग 54 होता है, तो ये पूरा आपका कैंसिल हो गया 1000 बार में। कितनी बार में 1000, और 1000 का 19 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19,000 रुपया आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बताइए क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, ये आपका आंसर हो गया 19,000 रुपया, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ, इतना रुपया आपको दिया था इतने %। तो परसेंटेज का चार्ट अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे आपको याद होगा, तो आपको पता होगा कि इतने का मतलब होता है 1/9। तो रेट को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, तो डायरेक्ट हमको आर की जगह क्या लिखना है 1/9। अब इस 100 का खेल खत्म हो गया, ठीक है। ये 100 आता किस वजह से है, याद रखना ये आर % है,
तो ये परसेंट हट जाता है तो ये 100 आ जाता है। क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। तो 100 की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने पहले से उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। तो आर की जगह कितना हो गया? 1/9 हो गया और टाइम अपन को दिया था। सिंपल सॉल्व किया, आपका आंसर आया। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका क्या कहना है? 80,000 रुपया का मूलधन है जो वो 20% की दर से 1 वर्ष 73 दिनों के लिए साधारण ब्याज हमको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर दिन आ गए हैं तो कई बच्चे सोच रहे होंगे अभी तक सर आप मंथ का करा रहे थे, डे का तो कराइए। तो डे का क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टेक्निक वही है। फर्स्ट मेथड यही है, पी दिया है, आर दिया है, टाइम अगर एयर में निकाल लोगे, रख दोगे, आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो 20% का मतलब क्या होता है? आपको पता ही है 1 क्या होता है? 5 होता है। ठीक है, ओके, अगर आप फ्रैक्शन से सॉल्व करना चाहते हो, अदरवाइज डायरेक्ट 20 रख के 100 से करोगे तो भी आएगा। एनीवे, इधर आइए। पहले प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ पर है 1 ईयर प्लस 73 डेज। ये चीज़ आपको दी गई है। तो डेज को आपको काय में चेंज करना पड़ेगा? एयर में। तो आपको पता होना चाहिए एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, 365। ठीक है, तो अभी मंथ था तो एक साल में कितने मंथ थे? 12 महीने। तो मैं 12 का डिवाइड दे रहा था। ठीक है, अब मेरे को डे दिया हुआ है, डी को मैं ईयर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो एक साल में 365 दिन होते हैं तो मैं उसका डिवाइड करूंगा। तो इस 73 की एक खासियत है कि ये सिर्फ 5 बार में चला जाएगा। तो आपके पास 1 + 1 क्या है? 5 है। ये 5 हो गया 6, तो 6y कितना हो गया? 5 हो गया। बस अब इधर आ जाइए, तो आप यहाँ पर रख देंगे। तो आपको मूलधन कितना दिया है? 80,000 रुपये दिया है। ठीक है, आप चाहें तो रेट रखकर 100 से डिवाइड करके इसको सॉल्व करिए, या फिर R/100 मतलब ये रेट आपको कितनी दी है? 1/5 से आप करिए। ठीक है, तो मैं फ्रैक्शन वैल्यू ले रहा हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा और जल्दी कर लूँगा। तो ये कितना है? 6/5 टाइम। ठीक है, अब ये कितना हो गया? तो 8 × 48 हो गया। तो ये ऊपर हो गया 48 और कितने जीरो है? 1 2 3 4, आपकी 4 जीरो हो गए ऊपर। ठीक है, और नीचे क्या आ गया? 25। तो जब भी आपको 25 से किसी संख्या में डिवाइड करना है तो आप क्या करना? 2 जीरो कम करके 4 का मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 जीरो कम करके 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 19,200। आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब कई लोगों को लग रहा होगा इतनी जल्दी डिवाइड कैसे कर दिया? देखो ट्रिक समझो। ट्रिक क्या है? देखो ये लिखा था हमारे पास 48,000 रुपया। ठीक है, ये लिखा था अपने पास 48 4 जीरो लिखा था, सॉरी 48 4 जीरो लिखा था। अब इसमें मेरे को कितने का डिवाइड करना था? 25 का। तो मैंने क्या किया? 4 का गुणा किया, 4 का भाग दिया, 4 का गुणा कर दिया ऊपर और 4 का भाग दे दिया। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट है कि इसमें करूंगा तो ये कितना होगा? 100। तो 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, केवल 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आया। तो जब भी आपको 25 का किसी संख्या में डिवाइड करना हो तो हमेशा आप क्या करना? 2 जीरो कम करके 4 का मल्टीप्लाई कर देना, तुरंत आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत? इस तरह से ट्रिक आप सीखोगे ना तो जल्दी कैलकुलेशन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो इतना सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप पेन उठाए बिना भी दे सकते हो। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? 999990 रुपया का इतने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का निकालिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इसका मतलब तो पता ही होगा। 1/9% का मतलब क्या होता है? यस, 1/9 होता है। क्या होता है? 1/9, यानी कि ये क्या हो गई? आपकी दर हो गई। अब आप कुछ नहीं करो, 1/9 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ गया? 3, 1/3 आ गया। बस अब ये आपको दिया था 99999, कितनी बार 9 है? 5 बार 9 है, और इसमें 1/3 का आपने मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो आप सोच रहे हो अरे भाई इतनी जल्दी कैसे कर दिया? देखो इसका मतलब क्या होता है? 1/9 होता है। ठीक है, तो ये आपको क्या दिया था? रेट। तो जाने कि मेरे को पी की वैल्यू कितनी दी गई थी? 99999, और रेट कितना है उसको मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, 1/9। टाइम कितना दिया है? 3। तो मैंने इससे अच्छा क्या किया? पहले इसको ही कैंसिल कर दिया ना 3 से। अब 3 से भाग लगा दिया सीधा, और भाग लगा दिया, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा देख लिया करो कि इस तरह का वो इतना बड़ा नंबर दे दिया और आपको ये वाला परसेंटेज दे दिया, और अगर आपको परसेंटेज का नॉलेज है तो आप इसका आंसर बिना पेन उठाए दे सकते थे। कोई दिक्कत? अब बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन को देखिए। आइए बच्चों, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो हमारे टाइप 2 का क्वेश्चन है। अब मैंने टाइप को चेंज किया है। ठीक है, अब टाइप 2 का क्वेश्चन देखिए। इनका ये कहना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, जरा ध्यान से समझना। इनका ये कहना है कि 1860 रुपया पर 12% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में इतने रुपये हो जाएगा। यानी कि आपको क्या दिया है? आपको मूलधन दिया है। मूलधन कितना दिया है आपको? मैं पहले मूलधन लिख लेता हूँ यहाँ पर। मूलधन दिया आपको 1860, आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपको क्या दिया है? मूलधन इतना रुपया दिया है, और आपको परसेंटेज यानी कि रेट दिया है। रेट कितना दिया है? 12% प्रति वर्ष की दर से, और आपका अमाउंट कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? 2,641
20 रुपया हो जाता है। तो 2 के पीछे 0 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इतना रुपया हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक तो फॉर्मूले से सॉल्व करिए, टाइम निकालना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा। अब मैं इसको लॉजिक से आपको बताता हूँ। लॉजिक में सबसे पहला आपको काम क्या है, जो आपको मिश्र धन दिया है यानी कि 2641.2 ये दिया है, इस पर आप इसमें से पहले आप क्या करोगे, ये माइनस कर दोगे। कितना लिखा है 0681, ये आप माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा कि आपने इतना रुपया दिया था, आपको इतना लौटाया उसने इतने की रेट से, तो टोटल इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया 2 हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया, 14 में से 6 जाएगी कितना बचेगा 8 बचेगा, 25 में से 18 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा। तो ये क्या चीज निकल कर आई है, ये जो चीज निकल कर आई है ना, इसको हम बोलेंगे टोटल इंटरेस्ट। इसका नाम क्या रखा हमने, टोटल इंटरेस्ट। अब ये क्या चीज आई है, आपका टोटल इंटरेस्ट आया है। अब आपको पर ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, तो पर ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, आपको दिया है 1860 दिया है, इसका आप 12% निकालोगे। 12% मतलब 100 से डिवाइड कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 12 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 22-32 आ जाएगा आपका, और नीचे कितना है 10, तो 10 का डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ आई है ना, ये वाला जो इंटरेस्ट निकल कर आया है ये पर ईयर का है। ये किसका है, पर ईयर। पर ईयर का इतना इंटरेस्ट है, इसको सपोज आप इतना मानिए, क्या मानिए, इसको मानिए 220 मान लीजिए अप्रोक्सीमेट, इसको सॉल्व करने के लिए इसको मान लीजिए 220। तो अगर मैं इसको 220.2 मान लेता हूँ, ठीक है, और मेरे को कितने वर्ष का दिया जा रहा है, 3 वर्ष। कितने वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए निकालना वो मेरे को निकालना है एनीवे। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले 3 वर्ष के लिए निकालता हूँ। कितने वर्ष के लिए निकालता हूँ, 3। अब 3 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 6 हो गया, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसी चीज़ को 4 वर्ष के लिए निकालता हूँ। कितने वर्ष के लिए निकालता हूँ, 4। तो ये कितना हो गया, 8 हो गया, 0 8 8। अब देखेंगे आप क्या देख रहे हो, 8 80.8, 6 60.6, इन दोनों के बीच में ये इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये वाला इंटरेस्ट कितने वर्ष के लिए निकला है, 4 वर्ष के लिए निकला है। ये वाला इंटरेस्ट कितने वर्ष के लिए निकला है, 3 वर्ष के लिए निकला है। और ये आपका टोटल इंटरेस्ट है, तो ये टोटल इंटरेस्ट आपका इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो 3 और 4 के बीच में केवल आपको यही दिख रहा है, ये वाला नंबर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझा रहा हूँ आपको। प्रिंसिपल आपको दिया है, रेट आपको दिया है, अमाउंट आपको दिया है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। अब टोटल इंटरेस्ट मिल गया आपको। अब पर ईयर का इंटरेस्ट निकालना, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये 1860 का 12% निकालना है। तो 12% आप निकालोगे तो ये आ गया, ये पर ईयर का आ गया। अब ये पर ईयर का आया है, तो इतना ऐसा संख्या था, तो मैंने इसको क्या किया, ये 23 जो है वो 20 के नज़दीक है, तो मैंने अप्रोक्स में इसको 20 के बराबर इसको मान लिया। अब मैंने 3 साल के लिए निकाल के देखा, तो 3 साल के लिए निकाल के देखा तो मेरा इतना आया। ठीक है, टोटल। और 4 साल के लिए निकाल के देखा तो टोटल मेरा इतना आया है, लेकिन टोटल इंटरेस्ट तो मेरा पहले ही निकाल के रखा हुआ है मैंने इतना। अब ये जो नंबर है वो इसके और इसके बीच में है। ये 3 साल का इंटरेस्ट है, ये 4 साल का इंटरेस्ट है, ये टोटल है जो कि इन दोनों के बीच में है। इसका मतलब ये 3 से तो ज़्यादा होगा, लेकिन 4 नहीं होगा। 4 होता तो इतना आता, तो 3 से ज़्यादा है लेकिन 4 नहीं है, तो इनके बीच में तो कितना है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो इस तरह से भी आपको बिना कैलकुलेशन करे थोड़ा सा जल्दी इसको शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, सॉल्व करना है। कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान देना। इनका ये कहना है कितने वर्षों में 72 रुपया इतने वार्षिक के साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएगा। ठीक है, टाइम निकालना है। तो आपको दिया गया है 72 रुपया। ठीक है, अब 72 से वो कितना हो रहा है, 81 रुपया हो रहा है। तो कितने का डिफरेंस आया इनके बीच में, यानी कि 72 से 81 कैसे बना होगा, +9 ऐड करके बनाया होगा, तो यानी कि 9 का क्या हो गया, इंटरेस्ट। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि टोटल इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे, तो I अपॉन प्रिंसिपल। इंटरेस्ट हमेशा किस पर लगता है, मूलधन पर लगता है, प्रिंसिपल पर लगता है, और मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, 100 करना है। ठीक है, तो ये आप क्या निकाल लोगे, टोटल इंटरेस्ट। तो देखो 9 डिवाइडेड बाय कितना, 72। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करना है आपको, 100। 9 8 72, और जब भी 8 से इसमें डिवाइड करना हो उसका मतलब होता है 12.8। कितना होता है, 12.8, याद रखिए। ठीक है, अब ये तो आ गया टोटल इंटरेस्ट। अब सुनो, अब आपको कितना वार्षिक दर से दिया है, 6 सही 1/4% की वार्षिक दर। इसका मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब होता है 25, तो यानी कि 6.25% हो गया। अब ये जो 6.25% है, ठीक है, कितने टाइम के लिए, तो x मल्टीप्लाई टोटल इंटरेस्ट मैंने लिख दिया 12.8। ठीक है, तो अब मेरे को बताइए इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरे को टोटल ये मिल जाए।
टोटल इंटरेस्ट इतना मिल जाए। तो देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इसके बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या होगा 2 वर्ष। 2 वर्ष में दिया है, 2 वर्ष नहीं दिया है तो आप इसको डाल दीजिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 वर्ष, क्योंकि 12.8 का दुगना क्या होता है, सॉरी 6.25 का दुगना क्या होता है 12.8 होता है। तो टोटल आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 वर्ष आ जाएगा। कोई दिक्कत, फिर से मैं आपको दोहराता हूँ, इन्होंने ये दिया था 72, ठीक है 72 रुपया दिया था, इतने की वार्षिक दर से साधारण ब्याज इतने रुपया हमको मिलता है। तो 72 से 81 कैसे बना होगा, +9 से, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए तरीका याद रखिए, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा किस पर होता है, मूलधन पर, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये टोटल इंटरेस्ट आया। अब आपको वार्षिक दिया है, समय दिया है, ठीक है, सॉरी वार्षिक दर दी है, तो ये दर हमने निकाली कितनी 6.14, 6 सही 1/4% है। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया काय में इस तरह से, क्योंकि 1/4 का मतलब क्या होता है 25। अब इतने परसेंट इस पर दर पे हमने दिया है, टोटल हमारा रेट ये है और इतने % की हम वार्षिक दर से उसको दे रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा। तो आपको पता है कि 12.8 इसका क्या होता है, दुगना होता है, तो 2 वर्ष का समय लगेगा। 2 वर्ष का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत। आज की क्लास में हम टाइप 2 के इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके टाइप 2 को और आगे बढ़ाऊंगा और भी बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। तो बस आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितनी भी क्लास में लेकर आता हूँ सिंपल इंटरेस्ट की सारी देख लेना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है तो फिर आप CIB बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक जरूर करना और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे गए दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो थ्रू आउट हमसे आप बात भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।